ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अर आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है 8वें अधिकार पर, और इसमें प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान अपन ने देखा। आखिरी बिंदु जो उसमें चल रहा था कि बहुत से स्थानों पर जो अनुचित कार्य हों उनकी भी प्रशंसा कर दी जाती है। तो अनुचित कार्यों की प्रशंसा क्यों कर दी जाती है, तो उसका तो कारण दिखा दिया कि वास्तव में उसकी भावना गलत नहीं थी, लेकिन वो उस विषय से अनभिज्ञ था। उस कार्य के बारे में उसको वैसी समझ नहीं थी, या समझ भी थी लेकिन वो आगे ऐसा रहा। जैसे विष्णु कुमार जी को तो समझ थी, है ना, समझ होने के बावजूद वो काम उनको अपनी भूमिका के अयोग्य नजर आया, तो उन्होंने अपना पद ही उस कार्य के लिए छोड़ दिया था। तो वहां तो वो प्रमाद की मुख्य था, और अधिकांश जगह तो वैसी समझ ही नहीं होती। जैसे वो वज्रकरण राजा का किस्सा भी आया, ग्वाले का किस्सा आया, और आखिरी बिंदु तो बहुत थोड़ा सा खतरनाक सा है ना, जो कल अपन देख रहे थे, वो बात भी है। इसमें अगर इस विषय पे अपन गौर करें तो जो सबसे पहली पंक्ति आई थी इस पॉइंट की, 5वें पॉइंट की, जहां मैंने आपको 5वां पॉइंट डलवाया, ये प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे। अब ये धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करेगा क्या मतलब, कि उसके अंदर में धर्म का अभिप्राय था, उसको ऐसा लगा कि इससे धर्म सधेगा या ये धर्म का कार्य है, ऐसा सोच करके उसने वो काम किया। अब हालांकि वो धर्म था नहीं, या धर्म से उसका लेना देना नहीं था। जैसे वज्रकरण राजा का किस्सा आया या ग्वालियर का आया, तो ग्वाला तो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा है हमारे जो ये साधु हैं, मुनिराज हैं, इनकी बाधा दूर होगी, अच्छा धर्म का काम होगा। ऐसी धर्म बुद्धि से उसने वो काम किया, लेकिन काम कैसा था, अनुचित था। समझ में ही बात। ये ऐसा नहीं है कि धार्मिक दृष्टिकोण से जो अनुचित हो ऐसा काम करे उसकी प्रशंसा करे, वो बात नहीं है। ये बात है कि सामने वाले, वो कार्य करने वाले के दिमाग में वो धर्म बुद्धि थी कि इससे धर्म होगा, तो वहां उसकी भी प्रशंसा कर दी जाती है। अरे ये जो कल अपन ने बिंदु देखा, पुत्रादि की प्राप्ति के लिए, लौकिक कार्यों के लिए जो विधान आदि और स्तुति आदि ये सारे करते हैं, वो क्या सोच करके करते हैं? वो पाप समझ के करते हैं क्या उसको? तो धर्म समझ के ही करते हैं। तो धर्म बुद्धि से कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात कि इनके चक्करों में आकर के किसी कुदेव देवी या कुशास्त्र कुगुरु आदि के चक्कर में नहीं पड़े, इस इतने मात्र बिंदु को लेकर के उनकी प्रशंसा करिए। नहीं तो इतने भी हो जाते हैं ना मूर्ख कि किसी के भी चक्कर में आ जाए। अभी अपनी भाषा में कहें, लौकिक भाषा में, तो बुद्धि बेच खाई बिल्कुल, क्या है, जरा भी विवेक नहीं रखते, पहुंच जाते हैं हर कहीं पर सिर झुकाने। तो वैसा उन्होंने नहीं किया, इसलिए प्रशंसा की। वो पहली लाइन वास्तव में विचारनीय है। धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य किया, है ना, किया सांसारिक कार्य। यहाँ पर कल जो बात करी उसमें पीछे के 3 उदाहरण सांसारिक कार्य के नहीं थे। शुरू के जो 3 उदाहरण थे, विष्णु कुमार जी का, ग्वाले का और वो वज्रकरण राजा का, वहां कोई लौकिक भावना नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी भावना थी, और ऐसी भावना भी थी, तो वहां पे भी इन्होंने धर्म समझ के वो काम किया, एक बात। दूसरी बात कि कम से कम इतना ही भला समझना कि ये दूसरी जगह नहीं गए, है ना। कल अपना एक प्रश्न इसमें छूट गया था, है ना, वो प्रश्न आया था ना कि किसी दूसरे को इसी तरह से अगर यहाँ पे लगाएं तो क्या दिक्कत है। अभी वो जुड़ जाए तो फिर उस प्रश्न की बात करें अपन, अभी जुड़े नहीं है शायद। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर से मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ। वैसे तो अपन ने इसकी चर्चा कर ली है, फिर भी पेज पेज नंबर 7 7 की। के संबंध में अपने, हाँ, पेज नंबर 7 के संबंध में भी अपने को और देखना है थोड़ा, इसलिए एक बार इसकी रीडिंग अपन और लगाएंगे। देखिए, ढूंढारी से ही पढ़ता हूं मैं। हाँ, बहुरी कई पुरुषों ने
पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थी, व रोग कष्ट आदि दूर करने के अर्थी, है ना। एक राग का कारण हो गया, एक द्वेष का कारण हो गया, है ना। भला जान करके पुत्रादि को चाहता है वो राग का कारण, और रोग आदि को बुरा जानकर दूर करना चाहता है द्वेष का कारण। तो उसके लिए यानी अपना राग और द्वेष का साधन करने के लिए चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए, मंदिर बनवाया, पूजन करी, है ना, स्तोत्र आदि किए, पाठ किया, भक्तामर का पाठ रखा है साहब रात को ऐसा भी करते हैं ना, वो पाठ रखा, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, नमोकार का अखंड जाप, ऐसा किया। काई के लिए किया? वो जिससे अपने को राग है पुत्र आदि, तो उसके लिए, है ना, अपना काम बन जाए, अपना अच्छे धन संपदा की प्राप्ति हो, शादी ब्याह अच्छे से हो जाए बच्चे बच्ची की, या बच्चे बच्ची हो जाए, ये सारा जिनसे हमको राग है, वो राग भाव के चक्कर में आकर के ये सारा काम किया। या फिर वो जो अनिष्ट हो रहा है, जिसको अपन अनिष्ट समझते हैं, है ना, कहते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है इष्ट अनिष्ट, तो वो वस्तुएं जैसे बीमारी है, व्यापार में घाटा है, कोई समझ लीजिए कुछ ऐसा ही प्रकोप चल रहा है किसी और चीज का, तो उन सब से घबरा करके, उन सब से द्वेष बुद्धि है, इसलिए उनको दूर करने के लिए सारा काम किया, है ना। क्या क्या नाम दे दिए, इनसे बढ़ के और क्या समझे लोग बाग धर्म कि मंदिर बनवा दिया, या स्तोत्र आदि की रचना तो क्या की, स्तुति की, या नमोकार मंत्र का पाठ किया, पूजन आदि की, विधान आदि किए। शांति विधान तो इसी प्रयोजन के लिए हो गया है आजकल, क्या किसी के भी घर में कुछ भी अच्छा हो कि बुरा हो, शांति विधान करो, बस यही काम समझ में आता। ऐसे किए तो निकांक्षित गुण का अभाव हो, सबसे पहली बात। सबसे भारी दोष इसमें यह है कि सम्यक दर्शन का जो अंग है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जो निकांक्षित अंग आता है, उस निकांक्षित अंग का ऐसे भाव से अभाव हो जाता है। इन भावों से, इस अभिप्राय के कारण उस निकांक्षित अंग का अभाव हो जाता है। दूसरी बात, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है ना, क्योंकि इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज ये है ही सही। इष्ट का वियोग हो गया तो उसकी प्राप्ति करनी है तो वो निदान, अनिष्ट का संयोग हुआ है उसको दूर करना है तो निदान, दोनों से संबंधित निदान चलता है। दूसरी बात, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग विषय है ना। कल जल्दी जल्दी में अपन ने बातें देखी थी कि वास्तव में जो इसकी भावना है, कौन कौन सी भावना, बच्चा बच्ची हो जाए, व्यापार धंधा अच्छा हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है कि क्या है? कि अशुभ भाव ही है, पाप की भावना है। और वो भगवान की वो स्तुति करके, पूजन करके, या समझ लीजिए वो विधान आदि करके, मंदिर आदि बना करके, और अगर मैं ये अशुभ को ही सिद्ध करना चाह रहा हूँ, वो अशुभ भाव की सिद्धि करना चाह रहा हूँ, तो पाप का ही प्रयोजन अंतरंग विषय है, ताते पाप ही का बंध होई। तो फिर पाप ही का बंध होता है भाई, अभिप्राय खोटा है, पाप का अभिप्राय तो क्या बंधेगा? पाप ही बंधेगा। पुण्य का अभिप्राय होता, शुभ भाव का अभिप्राय होता कदाचित, तो फिर भी शुभ की संभावना होती, लेकिन यहाँ तो अभिप्राय ही पाप का है, अभिप्राय ही खोटा है, तो निश्चित रूप से पाप ही बंधने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि यह काम तो खोटा ही था, है ना। लौकिक कार्य की पूर्ति के लिए भगवान को पूजना, भगवान का मंदिर बनाना, भगवान के विधान आदि करना, नाम स्मरण मंत्र स्मरण आदि करना, ये स्पष्ट रूप से पाप कार्य हुआ। वो क्रिया पाप कार्य नहीं थी, लेकिन उसके पीछे जो अभिप्राय था ना, उस अभिप्राय के कारण वो पाप हुआ। बोलो, नहीं तो पूजा में क्या है, पूजा कोई पाप थोड़ी ना है, लेकिन वो लौकिक अभिप्राय, लौकिक वांछा से मैं वो पूजा करता हूं, तो निश्चित रूप से वो पाप है। कोई प्रश्न है क्या बीच में? कुछ क्या है ये? मोक्ष प्रकाशक का प्रश्न नंबर ये है अपने 274 चल रहा है, 274 हस्त प्रकाशित प्रतियों में 274, है ना। तो 274 पेज पर, और हस्तलिखित में तो 259 है, ये 249 सॉरी 49 349 349 349 है। चलिए, तो क्या दिक्कत आई कि सबसे पहली बात तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, दूसरा निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है, और तीसरी बात पाप का ही प्रयोजन है, इसलिए पाप ही बंधता है। ठीक है ना। तो ये तो खोटा काम है, नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, तो प्रथमा योग में तारीफ क्यों कर दी? परंतु मोहित होई करी भी बहुत पाप बंध का कारण
कुदेवादिक का तो पूजनादि न किया, इतना वाका गुण ग्रहण करी वाकी प्रशंसा करिए है। इतना मात्र उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा की गई है, इतना मात्र। तो फिर अच्छी बात है ना, आचार्य देव उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे वो आचार्य की मजबूरी थी, क्योंकि वो ऐसा किस्सा हो गया, तो अब क्या करें, उसको कैसे न कैसे धर्म मार्ग पर फिट तो करें सामने वाले जीव को, कि ठीक है साहब, अब ऐसा बहाना लेकर के, अब जो कल प्रश्न खड़ा हुआ था, है ना, अभी मेरे ख्याल से जुड़े तो नहीं है वो, लेकिन अब क्या करें, प्रश्न की बात तो करते हैं। क्या प्रश्न था? किसी नए व्यक्ति को इसी बहाने अगर हम धर्म मार्ग में लगाएं तो क्या समस्या है? क्योंकि आचार्यों ने भी प्रशंसा तो करी है ना। आचार्यों ने ऐसा करने, कैसे, कैसी प्रशंसा करी कि तुम्हें बेटा बेटी चाहिए, तो देखो बेटा बेटी के लिए वो महावीर स्वामी की उन्होंने पूजन करी थी, तुम भी महावीर स्वामी की पूजन करो, तुम्हारे भी बेटा बेटी हो जाए। वो अच्छा अच्छा लड़का चाहिए, तो वो क्या क्या बोलते हैं उसको, कौन सी सप्तमी आती है वो, शील सप्तमी, मोक्ष सप्तमी, मोक्ष सप्तमी के वो 7 वास कराओ, उन्होंने कराई थी बच्चियों को और उनके बहुत अच्छे अच्छे वर मिले उनको, तो तुम भी कराओ, तुमको भी मिल जाएंगे। या घर में अशांति फैली हुई थी, कलह फैली हुई थी, उन्होंने शांतिनाथ जी का शांति विधान किया और उससे सब शांति 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 हो गई। तुम भी करो, ऐसा हो जाएगा। ऐसे लगावे धर्म में तो क्या दिक्कत है क्या कोई समस्या? कि अरे भाई, इस छल करी और निको लौकिक कार्य निके अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं। ये बहुत बढ़िया लाइन है, ये अंडरलाइन करने लायक है। क्यों? क्योंकि हम, अरे देखो, दूसरों से छुड़ा करके यहाँ तो लावे, पहले मंदिर में तो लावे, है ना। ऐसी भी तो पद्धति चलती है ना, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि तुमको नाच गान में धर्म समझना है, तुमको नाच गान करके धर्म मानना है, तुम एक काम करो, जिनेंद्र भगवान के यहाँ आकर के नाचो गाओ, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ ला करके हमने उनको नाचने गाने की छूट दे दी, कम से कम मंदिर तो आए इस बहाने, हैं। देखो हम लोग छोटे थे ना, तो एक मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है हमारे यहाँ पे, 1200 साल पुराना शांतिनाथ जी का मंदिर है ना? अभी तो हालांकि 20 पंथी है। तो हम छोटे थे तो वहां पे शुक्रवार को या गुरुवार को बच्चों को टॉफियां दी जाती थी, चॉकलेट बांटी जाती थी, कभी किसी की तरफ से कभी किसी की तरफ से। किस बहाने? इस बहाने बच्चे मंदिर में आएंगे, भक्ति में आएंगे, इस बहाने हम देवें तो क्या दिक्कत है, वो आएंगे तो सही। बोलो, अब वो तर्क अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस पर गंभीरता से विचार करें तो भारी दोष है उसमें। ये जो पैराग्राफ है ना, ऊपर जो दोष दिखाए, क्या क्या दोष आ गए? सबसे पहली बात, निकांक्षित गुण का अभाव। दूसरी बात, निदान बंध नामक अर्थ ध्यान। तीसरी बात, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप का ही बंध। यार टॉफी देके भी अगर कोई आ रहा है, उसका पसंद का काम करने दो ना, अपने को तो बस मंदिर तक लाना है। कि तुम मंदिर तक लाकर करना क्या चाह रहे हो उससे, ये तो बताओ। यहाँ आकर के भी मान लो किसी को कोई अभक्ष खाता हो, वो टॉफियां अभक्ष तो थी, और क्या थी, बाजार की टॉफियां और क्या थी। ऐसे ही कोई अभक्ष खाता हो और वो अभक्ष का खिलाने का आयोजन मंदिर में रखा जाए कि आओ भैया सब जने आओ दर्शन करना, और तुम्हें पसंद की तुम्हारी चाट पकौड़ी पानी बताशे है और वो सब चीजें यहीं पे मिल जाएगी मंदिर में, है? बोलो ये उचित है क्या? उस बहाने से मंदिर बुलाना और संख्या बढ़ाना, ऐसी संख्या बढ़ा करके क्या कर लोगे ये बताओ? और मटियामेट हो जाएगा। अरे कितने ही अपने मंदिर हाथ से ऐसे ही निकले हैं, इसी तरह से निकल गए हैं। अरे जो जैसा आ तो रहे तो आ रहे हैं, तो मंदिर समाप्त हो जाएंगे। समझ में ही बात? वो आपके भगवान की प्रतिमा पर फूल केसर तो छोड़ो, वो सब कपड़े वपड़े सब आ जाएंगे, आभूषण भी आ जाएंगे, और आप कह नहीं सकोगे कुछ भी। आज बोलो, है ना, ऐसी बहुत सी जगह पर है। कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि हाँ जैन प्रतिमाएं ही है ये, लेकिन अब वो सामाजिक विद्वेष भयंकर फैल सकता है, इसलिए वो अब जैनों के हाथ में नहीं दी जाएगी। ये क्यों फैली ये चीजें बताओ? ये छोटी छोटी ढील देने के कारण ही तो हुआ ना ये काम। मरी बिल्ली फेंकने गए और ऊंट आकर के मर गया, अब निकाल लो, कैसे निकालोगे उसमें? ऐसी दुर्दशा हो जाती है। बहुत भारी काम है ये, है ना, कि साहब हम तो उसको मंदिर में लाना चाह रहे हैं, हम तो उसको इस बहाने स्वाध्याय में बैठे, इस बहाने वो पूजा में बैठे, इस बहाने थोड़ा बहुत धर्म कार्य में लगे, इसलिए हम उसको ऐसी छूट देना चाह रहे हैं, या इसलिए हम उसको थोड़ी सी ऐसी ढील दे देते हैं कि भैया इससे धर्म का ही नाश होगा। समझ में ही बात? ऐसे कोई, अरे इस छूट का ही तो नतीजा है वो भ्रष्ट आचरण, और किसका नतीजा है बताओ? ऐसे भी होते हैं श्रावक, ऐसा भी होता है, ऐसा भी इस तरह से भी साध सकते हैं क्या?
ऐसी छूट दे दे करके तो अब पानी पिला पिलाकर उपवास करा लिए जाते हैं, नारियल पानी पिलाकर उपवास करा लिए जाते हैं। कह देते हैं हाँ हाँ उपवास माना जाएगा तुम्हारा, कह दिया गुरुजी ने, कह दिया कि उपवास माना जाएगा, और इधर ये पगला गया इसमें। ये जो परिपाटी बिगड़ती है, ये धर्म का जो बाहरी क्रियाओं का ढर्रा पूरा बिगड़ जाता है, वो इसी वजह से बिगड़ता है। समझ में ही बात? तो इस छल से औरों को लौकिक कार्य के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं। ध्यान से पढ़ना लाइन को, धर्म साधन करना उचित नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं। लौकिक प्रयोजन लेकर के धर्म साधन करना उचित नहीं, और ना ही किसी दूसरे को ऐसी प्रेरणा देना। क्या कह रहे, तू एक बार यहाँ आकर तो देख, तेरे दिन फिर जाएंगे और तेरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब अपनी बात दूसरी तरफ जारी है ना। अब इसको अपन इस दृष्टि से भी देखें, तो क्या भगवान के पूजन वंदन भक्ति स्तुति आदि से, क्या देवशास गुरु की विनय से, क्या इतने से काम भी नहीं बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे तो फिर किस काम के ये? क्या है जवाब? इसका जवाब है पेज नंबर 7 पर, यह प्रकरण वहां मिलेगा, है ना। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रकरण है, और कैसे धर्म मार्ग में लगाना वो बात भी यहाँ समझाने जैसी है। वास्तव में अगर आपको उसको धर्म मार्ग में लगाना, तो उसको असली विधि बताइए कि क्या है, क्यों क्यों इस तरह से ये काम होता है, कि मान लो जो जो प्रतिकूलता आई है वो क्यों आई है, या जो अनुकूलता वो चाहता है वो किससे मिलती है, कैसे आती है वो अनुकूलता, ये सारा विज्ञान उसको समझाइए कि भैया सारा खेल वो पाप पुण्य का होता है, सारा खेल उस पाप पुण्य का है। देखिए पेज नंबर 7 पर, हाँ प्रश्न है ऊपर ही, यहां कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, मिला पेज नंबर 7 पर, कैसे कौन से प्रयोजन की? मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की, है ना। ठीक है साहब, मोक्ष तो इनके से मिल जाता है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? कि हमको तो उससे मतलब है, हमें अच्छा खाने को, अच्छा रहने को, अच्छा ओढ़ने पहनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ आप तो। ये भगवान की आप स्तुति वंदन आदि की बात करते हो, आप धर्म मार्ग में लगने की कहते हो, तो इससे हमारे कुछ लौकिक प्रयोजन हल होंगे या नहीं? शादी ब्याह होंगे या नहीं, बच्चे बच्ची होंगे या नहीं, व्यापार धंधा अच्छा होगा या नहीं, ये काम बने वो बताओ। क्योंकि स्वर्ग नरक तो किसने देखा, वो तो आगे की बातें हैं। इस भव का कुछ होता हो तो बताओ। क्या अभी हमारे सामने जो कंडीशन है, इससे बच सकते हो तो बताओ। अब देखिए पूरा विज्ञान आ रहा है यहाँ पे, है ना। जो अरहंतादि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, अब ये विज्ञान है पूरा। क्या? जो विशुद्ध परिणाम माने शुभ भाव हुए, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है ना। साता वेदनी बंधेगा, जो जो शुभ नाम है, शुभ आयु है, शुभ गोत्र है, वो बंधेंगे। और यदि वे परिणाम तीव्र हो, अगर बहुत अच्छी बढ़ी चढ़ी भक्ति हो, तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है। ठीक है, ये साइंस है पूरी इसकी। क्या? कि यहाँ जो हमने ये शुभ भाव किए, इन शुभ भावों से नया बंध तो कैसा होगा कि शुभ वो पुण्य का बंधन होगा, अच्छी अच्छी प्रकृति आएंगी, जिससे बाहर में सब अनुकूलता मिलेगी। कि और पिछला पड़ा हुआ है जो, कि पिछले में भी घटत हो जाएगी, पिछला भी घट जाएगा अगर ये शुभ परिणाम तीव्र हो तो। ठीक है, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है, संक्रमण हो जाता है ना। वो जो पाप बांधा था पहले, वो पाप की प्रकृतियां पलट करके पुण्य रूप हो गई, वो असाता की प्रकृतियां पलट करके साता रूप हो गई। ऐसा भी हो जाता है अगर ये अपने शुभ भाव तीव्र हो तो। और उस पुण्य का उदय होने पर नया भी पुण्य बंधा, पिछला वाला भी पुण्य बढ़ गया, और पिछला जो पाप बंधा था वो भी पलट करके पुण्य रूप हो गया। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। यही हुआ उनके, किनके? जिसका उदाहरण अपन ने वो चौथा उदाहरण देखा, 5वें बिंदु में जो चौथा उदाहरण दिखा, ये उनके ऐसा ही हुआ। वो तीव्र शुभ परिणाम के कारण वो पुण्य भाव बढ़ गया, और पिछले पुण्य की प्रकृतियां बढ़ गई, नया पुण्य भी जोरदार बंधा, पिछला पाप बदल के पुण्य रूप हो गया। और जब उदय आया तो इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री जो भी चाहिए था, है ना, बेटा बेटी या शादी ब्याह या व्यापार धंधा या जो भी उसके दिमाग में जैसा भी था,
तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। ये दो ही बातों को लेकर के तो चले थे ना, कि वो इष्ट सामग्री की तो प्राप्ति चाहता था, अनिष्ट सामग्री का विनाश चाहता था। तो इष्ट सामग्री की प्राप्ति का कारण पुण्य था, वो पुण्य बढ़ गया, बंध गया, उदय में आ गया, और अनिष्ट सामग्री का कारण पाप था, उसका धीरे 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 कम हो गया या नाश हो गया, तो उधर से प्रतिकूलताएं घट गई। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। तो जवाब तो क्या मिला कि हाँ, लौकिक कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो फिर ठीक है ना, फिर क्या दिक्कत है? फिर लौकिक कार्य भी जब उनसे सिद्ध हो जाते हैं तो लौकिक कार्य के लिए क्यों नहीं करें हम पूजा? कि अभी रुको, पूरी बात समझो। और क्या होता है, एक सिस्टम तो ये हो गया है ना, कर्मों का सिस्टम हो गया। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, है ना, व्यंतर आदि के प्रकरण में पढ़ा था ना अपन ने, देवादि भी होते हैं जिन शासन के भक्त, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं, है ना, तरह तरह की सामग्रियां उसको उपलब्ध करा देते हैं, देव आकर के सहायता करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनुकूल सामग्री दिला देते हैं, प्रतिकूल सामग्री दूर कर देते हैं, ऐसा भी होता है, और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादि द्वारा होती है। ठीक है, होती है। कौन सी? लौकिक प्रयोजन की सिद्धि, है ना। पारलौकिक मोक्ष मार्ग की बात तो जाने दो, वो तो आगे का किस्सा है। अभी तत्काल में इस भव में कुछ सिद्धि होगी कि नहीं, हम जो चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं, हम जिससे दूर भगना चाहते हैं वो दूर होगा कि नहीं, कि होगा। परंतु परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। लो, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? साफ साफ तो दिख रहा है, हम जो चाह रहे थे मिल गया, फिर हित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। बोलो, वो वस्तु तो मिल गई, लेकिन उस वस्तु के मिलने पर सुख की गारंटी है क्या? है? वो बढ़िया अच्छा गद्दा है और एसी है और सब चीजें हैं, लेकिन ये तो बीमार पड़ा हुआ है, या बीमार नहीं भी पड़ा तो मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, उदास हो रहा है, खुद की कषाएं बढ़ रही हैं, तो खुद ही दुखी हो रहा है। बोलो, ये काम नहीं होता है क्या? ये सारी बातें होती है वहां पर। तो कहने का अर्थ ये है कि सुख दुख तो ये जो इसने काल्पनिक बाहर में मान रखा है, उन वस्तुओं से तो कभी सुख दुख होने वाला नहीं। और दूसरा, ये जो अरहंत आदि से अपने लौकिक प्रयोजन मान लो मिल भी जाए, जो इष्ट वस्तु चाहता है वो मिल भी जाए, जो अनिष्ट वस्तु दूर करना चाहता है वो दूर भी हो जाए, तो भी इससे अपना कुछ भला नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना भला तो अपने सुख दुख से है, और सुख दुख ये खुद कल्पना करता रहता है बाह्य सामग्रियों में इष्ट और अनिष्ट मान करके। कभी इसको वो पत्थर की जमीन है ना, पत्थर मतलब फर्शी ही, उस पे ही सो जाएगा, उस पे सोना अच्छा लगेगा, कभी तो वही चीज बहुत अच्छी लगेगी इसको। और कभी वो डनलप के गद्दे ही, वो डनलप तो पुराना हो गया सब, अब तो नए नए क्या चल गए हैं वो, है, तो उन वो गद्दे जो है ना, महंगे महंगे गद्दे, वो भी इसको नहीं सुहाना। समझ में ही बात? तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो ये खुद ही करता रहता है पर पदार्थों में, कि ये मुझे इष्ट है, ये मुझे अनिष्ट है, जबकि वस्तु इष्ट अनिष्ट है क्या? कि वस्तु तो इष्ट अनिष्ट नहीं, ये खुद उनमें इष्ट अनिष्ट पने की कल्पना करता है और खुद ही उनसे सुख और दुख की कल्पना किया करता है। तो इसलिए वास्तव में उस वस्तु के मिल जाने से भी क्या हो जाएगा कि साहब बच्चा बच्ची चाहिए थे, ठीक है साहब, है ना, और वो पिछला कुछ ऐसा पुण्य का भी उदय आया, कोई जीव का भी ऐसा योग बना संयोग का, वो पैदा भी हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5-7 साल का, और वो तो बहुत ऊधमी निकला, बहुत ही ज्यादा ऐसा निकला, विरोधी निकला, विद्रोही निकला, तो ये और परेशान हो गया। अब ये तो कि ये कहाँ से कैसा पैदा हो गया, ये उसको कोसता है, उसको डांटता है। बोलो, पहले जिसको ये चाहता था उसी में तो अनिष्ट की कल्पना करने लग गया। नहीं होता ऐसा? क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। आया समझ में? कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना ये भ्रम है ना? क्या? इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना, मैं भगवान की
पूजा करके, मैं भगवान का जिनालय बना के या कोई भी धार्मिक आयोजन करके मैं क्या चाहता हूँ कि मैं लौकिक वो 5 इंद्रियों के विषय भोगों को चाहता हूँ, या वो इंद्रिय जनित सुख चाहता हूँ, और दूसरा जो प्रतिकूलता आती है उस प्रतिकूलता के दुख से डरता हूं, तो ये तो भ्रम है, इसको तो भ्रम बताया। ये हो गई पूरे विज्ञान की बात, ठीक है। और अपना प्रश्न क्या था? अपना प्रश्न तो ये था कि वो उन्होंने क्या बुरा किया, उन्होंने क्या बुरा कर दिया जिन्होंने लौकिक प्रयोजन से भी वो पूजा आदि करी, या किसी नए जीव को हम वो लौकिक प्रयोजन दिखा करके यहाँ पर लाएं, तो क्या दिक्कत है उसमें? अब देखिए, अब आ रहा है वो जवाब। तो असल में ये 2-3 पंक्तियां जो आ रही है ना, इसके लिए अपन ने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा है। पहले तो वो विज्ञान समझा अपन ने, क्या कि ये होता कैसे है, बाहर में अनुकूलता कैसे मिलती है, प्रतिकूलता कैसे दूर होती है अरहंत भगवान की सेवा से, ये तो अपन ने उस पैराग्राफ से समझा, उस विज्ञान को देखा। अब देखिए, पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु, कौन से प्रयोजन के हेतु? वो जो लिखा था ना, पुत्र आदि की प्राप्ति, व्यापार आदि की, या फिर जो भी रोग आदि को दूर करना, इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण क्या हुआ? पाप बंध ही होता है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है ना। वहां जो पंक्ति आई थी, इस छल से औरों को ऐसे लौकिक प्रयोजन के लिए धर्म मार्ग में लगना योग्य नहीं, धर्म साधन करना युक्त नहीं, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है ना। अरे ये प्रयोजन तो अभी लगता ही है साहब, खाना पीना, उठना बैठना, सजना संवरना, घूमना फिरना है, व्यापार धंधा, बाल बच्चे, शादी ब्याह, ये सब चीजें तो है ही सही। अरे होंगी, राग के अनुसार वो सारा काम भी होगा, लेकिन अरहंत आदि का सेवन करके इस काम को मत कर, माने इस काम को अरहंत आदि का सेवन करके मत चाहो। क्यों? क्योंकि उससे तो तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं में भी सिद्ध होते हैं। जैसे आप फल खरीदने जाओ, क्या कह रहे भैया, छिलके भी तोल देना साथ में, क्या क्या कहो आप? ये आम दे रहे हो ना आप, आम के साथ गुठली और छिलके भी दे देना। कह रहे ये कोई कहने की बात है क्या? ये तो यूं ही आ जाएंगे। आप गेहूं खरीदोगे तो गेहूं के साथ वो थोड़ा बहुत भूस के कण और वो समझ लीजिए जो छिलके वगैरह हैं, वो तो सहज रूप से आएंगे। और ये मूर्ख क्या करता है कि ये उस छिलके के लिए वो गुहार लगाता है, जबकि वो फल वहां पे मुख्य था। ऐसे ही अरहंत देव है ना, और सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनका सेवन तो उस मोक्ष मार्ग के लिए था। और ये क्या चाह रहा है उससे? ये तो वो छिलका भी नहीं चाह रहा, ये तो पता नहीं जाने क्या ही मांग बैठा है कि हमारे लौकिक कार्यों की सिद्धि हो जाए। समझ में ही बात, ऐसा है ये। तो इसलिए यहां पर कहा कि भाई ये काम तो अपने आप हो जाएंगे, वो मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें एक पेज और मैंने नंबर जोड़ा है, शायद पहले भी नोट कराया होगा मैंने, 274 के साथ ये 222 पेज भी कुछ, वहां पर भी कुछ ऐसी बात आई थी। हाँ, ये सांसारिक प्रयोजन वाला ही है, नहीं, देव भक्ति का अन्यथा रूप में है ये। हाँ, इसमें भी पूरा विज्ञान दिखा है बीच वाले पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में। तथा अरंतादिक के नाम पूजनादि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के अर्थ व धनादि प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है। आ गई ना, ये की यही बात आ गई। वह पूजनादि करता है, 222 पेज पर, 222 पे तीसरा पैराग्राफ। वह पूजनादि करता है, सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत आदि तो करता है नहीं। अब इसी को वहां पे जोड़ो, कैसे? कि वो जो अपन ने देखा कि सांप का जहर चढ़ गया था और वो विषापहार का स्तोत्र पढ़ के वो जहर उतर गया है, नदी में वो नाव ठहर गई थी, और वो भक्तामर के कौन से उस छंद से पार हो गई कि ये कोढ़ हो गया था, या वो सांकलों से बांध दिया गया था और वो सब भक्तामर स्तोत्र के पाठ से निकल गए। या उनका कोढ़ दूर नहीं हो गया क्या श्रीपाल का? है वो छिड़का, गंधोदक छिड़का है, और फल पायो मैना रानी है, ऐसा करके वहां पर ये सब हो गया। तो वहां वो कैसे हुआ, कैसे हुआ, वो विज्ञान यहाँ पर आ गया। भैया ये तो पूर्व कर्म का उदय है ना। इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं।
कि अरहंत भगवान ने आकर के कोई कोढ़ दूर नहीं किया, अरहंत भगवान ने आकर के कोई उसकी नाव नहीं निकाल दी, कि उसका रोग दूर नहीं कर दिया, या उसके और जो बीमारियां थी वो दूर नहीं कर दी अरहंत भगवान ने। वो तो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार स्वयमेव बना है ना, पूर्व कर्म। और वो पूरा विज्ञान अपन ने देख लिया 7 नंबर पेज पर, कि वो कैसे बना, कि वो इधर भक्ति में लगा, इस भक्ति में लगने के कारण शुभ भाव हुए, शुभ भाव में तीव्रता थी, तो शुभ भाव से नया तो पुण्य बंधा, पिछला पाप घटा, पिछला पुण्य बढ़ा, पिछला पाप बदल करके पुण्य रूप हुआ, और ऐसे सब उदय से इसका ये जो भी इच्छित कार्य था वो हो गया। तो किससे हुआ? अरहंत ने करा क्या? कि अरहंत ने नहीं किया। तो फिर ऐसा झूठ बोल करके किसी को धर्म मार्ग में कभी नहीं लगाना, है ना। ये सारी बात इसलिए करी, वो एक प्रश्न खड़ा हुआ था ना कल, कि नए नए जीव को किसी को ऐसे लगावे, ऐसा बहाना लेकर के उसको मंदिर तक लावे, तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास टूटेगा, है ना। पुण्य के उदय से मान लो काम हो जाए तब तक तो ठीक है, तब तक तो वो मंदिर में दिखेगा आपको, लेकिन जब उसके पुण्य का उदय ना हो तो क्या होगा? वो कहेगा अरे ये कुछ भी नहीं होता, इनसे कोई काम के नहीं है भगवान, क्या ये सारी क्रियाएं खोटी हैं, बेकार हैं, कुछ तंत्र नहीं निकला मेरे तो उसको असली विज्ञान सिखाइए कि भैया ये असल में इस तरह से होता है, ये तेरे भावों से ही सारा का सारा खेल बनता है, और तेरे भाव ही वास्तव में बाहर के जो बनाव बने हैं उनका कारण तो वही है। अरहंत आदि से वो प्रयोजन की सिद्धि होती तो है, लेकिन उस अर्थ से, उस काम के लिए उनको पूजना वो बिल्कुल भी उचित नहीं। भाई जो देवशास्त्र गुरु का भक्त है उसके जो पुण्य बंधेगा तो लौकिक अनुकूलता तो सहज रूप से मिल जाएंगी, है ना, बिना मांगे मिल जाएंगी, मिलेंगी, ये बात पक्की। लेकिन उनके लिए मैं इनको पूजूं कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ऐसा है, बढ़िया है। 222 पे भी जुड़ा हुआ है ये। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। ये भी एक कारण दे दिया कि क्यों आचार्यों ने इस तरह से प्रशंसा भी कर दी, कि उपचार से ऐसा कह दिया जाता है कि अनिष्ट का नाश और इष्ट की प्राप्ति अरहंत आदि की भक्ति से हो जाती है, ऐसा कह दिया जाता है। वास्तव में तो अपने वो शुभ अशुभ भावों के ऊपर ही निर्भर करता है। अब जो जीव प्रथम ही लिखा ना, परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उसके तो किसका अभिप्राय? पाप ही का अभिप्राय हुआ, इसलिए वो तो पाप ही बांधेगा। कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, ये वास्तव में इससे जुड़ी हुई बात है। ये तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही तर्क दिया है, यहाँ भी ऐसे ही तर्क है। ये तो निकांक्षित गुण का अभाव हुआ, निदान बंध नामक अर्थ ध्यान हुआ, पाप का प्रयोजन अंतरंग में है तो पाप ही बंधन। 7 और 222 ये दो जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे निशान लगा लीजिए, आगे कभी भी पढ़ें तो इसको आगे पीछे मिलान करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रकरण इस तरह का है कि भाई उससे वो काम बनता तो है, उससे नहीं बना, लेकिन वास्तव में देखे ये सिर्फ उपचार से ऐसा कहा जाता है कि देवशास्त्र गुरु के सेवन से, इनकी भक्ति से, इनके प्रति भक्ति भाव से ऐसे लौकिक अनुकूलता मिलती है, लौकिक प्रतिकूलता घट जाती है, ये उपचार से कहा गया। वास्तव में तो अपने जो शुभ भाव उस समय चले हैं उनके कारण वो कार्य हुआ है, वास्तविकता यह है। दूसरी बात कि उनको वो इष्ट या उस अनिष्ट के लिए, मतलब अनिष्ट के नाश के लिए और इष्ट की प्राप्ति के लिए कभी भी देवशास्त्र गुरु का पूजन या भक्ति या समझ लीजिए स्वाध्याय आदि जो क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाएं जिनको अपन कहते हैं, ये धार्मिक क्रियाएं कभी भी उस दृष्टिकोण से करना उचित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। हीरे की अंगूठी खरीदोगे तो उसकी वो डिब्बी रखने की डिब्बी वो तो फ्री में ही आएगी। डिब्बी के लिए कोई हीरे की अंगूठी खरीदता है क्या, कि मुझे तो डिब्बी चाहिए है? अभी डिब्बी कहाँ मिलेगी कि तो अंगूठी के साथ मिलेगी, तो वो तो मूर्ख कहलाएगा क्या? डिब्बी के लिए अगर अंगूठी खरीदे तो मूर्ख है ना, है? अंगूठी के साथ डिब्बी मिलती है ये बात पक्की, लेकिन उस डिब्बी के लिए तो कोई अंगूठी नहीं खरीदता, वैसी बात समझना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ऐसे ही प्रथमानुयोग विषय हो गया ना ये तो, इस छल करी और को लौकिक कार्य के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं, है ना। दूसरे जीव इस छल से, कौन से छल से? कह रहे देखो वो इतने इतने किस्से हैं, है ना, मीना सुंदरी का है, श्रीपाल का है, और उनका है धनंजय कवि का है, और मानतुंग आचार्य का, इन सब के किस्से हैं। ये तो 2-3 नाम लिए, ऐसे तो बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे।
अरे और तो और वो गृहीत मिथ्यात्व पोषक बहुत सी कहानियां इसी तरह से चली हैं क्या, कि वो मर गया था, वो उसके नाम का रोट बनाया और रोट बना करके हम मंदिर में रखा है, और वो जिंदा हो गया और ऐसा हो गया। रोट तीज की कहानी चल पड़ी, रविवार की कहानी चल पड़ी, रवि व्रत कथा, और पता नहीं जो जाने कौन कौन सी गृहीत मिथ्यात्व की पोषक कथा वो चल पड़ी। ये इसी तरह से चली। इसलिए मरी बिल्ली को फेंकने गए और ऊंट आकर के बैठ जाए, ऐसा काम नहीं करना। समझ में आई बात। तो नए व्यक्ति को अगर धर्म मार्ग में भी लगाना है तो उसको सत्यता बतलाकर, उसको शांति से, प्रेम से, ये विज्ञान समझा करके लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, ना कि झूठे दिलासे दिला, अरे तू मत घबरा, तेरे व्यापार में नुकसान है, तू यहाँ आ देख, 1 महीने में तेरा नुकसान दूर हो जाए। नहीं हुआ तब क्या करोगे? यार तेरे बेटे का ऑपरेशन है, मत चिंता कर, तू तो शांतिनाथ जी का वो कर, तू तो शांति विधान कर, जाप दे, और अभी देख तू महीने भर के अंदर ऐसा ऐसा हो जाएगा। बोलो, ऐसा झूठा दिलासा देकर, झूठा लालच देकर के कभी भी, है ना, यहाँ नहीं लाना। हम लोग पाठशाला चलाते थे ना, हम कभी मतलब जैसे बहुत सी जगह तो ऐसा होता है कि बच्चों को बीच बीच में इनाम देते रहो। क्यों इनाम देते रहो? कि जिससे वो आते रहे। हम लोगों ने परिपाटी बंद करी, पूरे साल भर में एक बार जब वो परीक्षाएं लेते और उसका रिजल्ट वगैरह होता, उसके बाद वो इनाम वगैरह, साल भर में सिर्फ एक बार। कंजूस थे क्या? कंजूसी की बात नहीं, बच्चों में लोभ की प्रवृत्ति न पड़े इसलिए उनको वो विज्ञान सिखाइए आप, है ना। वो लोभ के कारण सिर्फ उसी टाइम आएंगे। समझ में ही बात। वो जो शुक्रवार को टॉफी बांटी जाती थी तो बच्चे सिर्फ शुक्रवार को ही जाते थे, बाकी के दिन नहीं जाते थे। समझ में ही बात। तो इसलिए किसी भी तरह का लोभ या भय दिखा करके धर्म मार्ग में किसी को लगाना उचित नहीं है। उसको लगाना है धर्म मार्ग में तो प्रेम से, शांति से, सच्ची बात बता करके लगाओ, उसको ये विज्ञान समझा करके लगाओ। इसका असर देर तक रहेगा, इसका असर ही आखिर तक रहेगा, देर तक क्या रहेगा, आखिर तक इसी का असर रहेगा। वो नहीं छोड़ेगा फिर धर्म, है ना। अपने विद्वानों के किस्से देखो ना आप, दयानंद राय जी का, दौलत राम जी का, भागचंद जी का, जीवन में कितनी प्रतिकूलता है। धर्म मार्ग छोड़ दिया क्या? कि नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था, उनको पक्का पूरा का पूरा सैद्धांतिक उनको ज्ञान भी था और पूरा विश्वास भी था। वो जानते थे कि भगवान थोड़े ना, भगवान तो वीतरागी, भगवान क्या करेंगे इसमें प्रतिकूलता। वो सारा विज्ञान समझते थे क्या, कि किस तरह से पुण्य के उदय में, पाप के उदय में क्या क्या काम होता है, वो सारी बातें अच्छे से समझा करते थे। इसलिए उनको, उनका विश्वास स्थिर रहा, दृढ़ रहा, कोई समस्या कभी नहीं है, ये समझना चाहिए। तो ऐसे ही प्रथमान योग विषय अन्य कथन भी होई, ताको यथा संभव जाने भ्रम रूप न होना। क्या? इसी तरह से प्रथमान योग में और भी बहुत सी बातें आ सकती हैं, है ना। तो उनको यथा संभव जान करके भ्रम रूप नहीं होना। एक तो अपने शिथिलाचार का पोषण नहीं करना, अपने प्रमाद का पोषण नहीं करना, अपनी कषायों का पोषण नहीं करना। ये सारी बातें सतर्क होकर के, मेरे को तो कई बार लगता है कि सबसे ज्यादा सावधान होकर के पढ़ने का है प्रथमान योग, क्योंकि जरा सी चूक होती है और हम शिथिलाचार का पोषण कर लेते हैं। हम वो हमारे धर्म परीक्षा में भी तो नोट दिया गया है कि पहले अनुयोगों का अर्थ समझने की पद्धति अवश्य पढ़ें, जिससे हाँ आपको ग्रंथ की प्रतिपादन शैली भलीभांति समझ में आएगी। हाँ, ये हमने जान करके डाला था ये बॉक्स उसमें, कि आप ये पहले पढ़िए, ये है ना, पहला पेज दे करके उसके बाद फिर ये कहा कि पहले आप वो पढ़िए। और वो शुरू शुरू में इसीलिए छपा था, है ना, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग का दे रखा है उसके अंदर धर्म परीक्षा में। आपके पास है वो पुस्तक? अच्छा, पीडीएफ। अच्छा पीडीएफ, हाँ, उसमें शुरू में ही दिया है। तो खैर प्रथमान योग वास्तव में बहुत सावधानी से पढ़ने का। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, जैसे मान लीजिए वसुदेव थे ना, वसुदेव कृष्ण के पिताजी। तो वसुदेव की बहुत सारी शादियां हुई थी और वसुदेव कामदेव थे। कृष्ण के किस्से तो बहुत कम है, कृष्ण से बहुत ज्यादा किस्से हैं वसुदेव के और प्रद्युम्न कुमार के, मतलब कृष्ण के पिताजी के और कृष्ण के पुत्र के, उनके किस्से बहुत हैं। वसुदेव तो ऐसे थे कि स्त्रियां विद्याधरियां उनको उठा उठा करके ले गई, जबरन शादियां तक हुई उनकी, तो आया समझ में, मतलब वो विवाह के लिए लेकर के गई ऐसा। तो वसुदेव के साथ एक बार क्या किस्सा बना, वो जो शायद जरत कुमार थे ना, जरत कुमार की माता वनमाला, वो वनमाला उनको कहाँ मिली पता है? वो अष्टानिका का पर्व था और अष्टानिका के पर्व में वो नृत्य गान हो रहा था, जुलूस निकल रहा था, जुलूस, और जुलूस में वो वनमाला नृत्य कर रही थी। तो इधर तो ये जुलूस देख रहे थे खड़े खड़े, कौन? वसुदेव।
वसुदेव जुलूस देख रहे थे और नाचते हुए वो वनमाला पर इनकी दृष्टि गई, वनमाला ने भी इनको देखा, दोनों में प्रेम हो गया और बाद में फिर वो विवाह आदि वो सारी बात हुई। ठीक है, अब मुझे अगर नाच गान का पक्ष लेना है तो मैं तो क्या बात उठाऊंगा, कह रहे देखो देखो होता तो है ये नाच गान, उसमें क्या दिक्कत है, आप क्यों मना करते हो महिलाओं से रोड पर नाचने के लिए, जुलूस में नाचने की आप क्यों मना करते हो बार बार। अपने तो मना की जाती है ना भाई, रोड पर महिलाएं ना नाचें, हैं पुरुषों के सामने ना नाचें, शील का दोष लगता है, ये सब बातें करते हैं। लिखा तो है, आचार्य देव ने लिखा ना वो किस्सा हरिवंश पुराण में, वो भी तो नाच रही थी। अरे नाच रही थी तो क्या हुआ, ये भी तो देखो विवाह हुआ ना, उसके बाद वो जरत कुमार आदि का प्रसंग बना, अच्छा काम तो नहीं हुआ, गड़बड़ हुई ना। समझ में ही बात। तो इसलिए कभी भी छल ग्रहण नहीं करना। तोडरमल जी ने इसीलिए चेतावनी दे दी कि प्रथमान योग को बहुत सावधानी से पढ़ना, छल ग्रहण नहीं करना, अपने प्रमाद का, अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों का पोषण प्रथमान योग की कहानियों के आधार से कभी भी नहीं करना, नहीं तो उल्टा उल्टा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कुछ व्यक्ति खुद तो धर्म करते नहीं है, जो करता है स्वाध्याय वो कहते हैं कि जितना धर्म करने वाले, स्वाध्याय करने वाले बहुत मायाचारी और छलकपटी होते हैं, ऐसे उसके मन को गिराते हैं। कैसे होते हैं छली कपटी मायाचारी? जो होते हैं वो धर्म करते ही नहीं है। मतलब वो तो खैर जिनको बहाने बनाने हैं ना, या स्वाध्याय से पिंड छुड़ाना है वो तो कि हम नहीं करते स्वाध्याय, क्यों कि स्वाध्याय तो मायाचारी होते। अरे भैया कैसे होते हैं, तुम ऐसे बिना बात ही आरोप लगा देते हैं। तो उनसे तो यही कहना चाहिए कि भैया किस तरह से मायाचारी, ये तो बताओ क्या कर दिया, तुम्हारा क्या बिगाड़ किया, कि तुम्हारे साथ कौन सा छल कपट करा, या आचार्यों ने क्या गलत लिख दिया, क्या मायाचारी कर दिया आचार्य देवों ने तुम्हारे साथ, जो इस तरह का आरोप लगाते हो। जो जो कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं ना, उनके जान पहचान में वो बहुत गलत व्यवहार वो करते हैं, तो उनके दिमाग में ये भर गया कि ज्यादा 24 घंटे धर्म करने वाले, ये करने वाले ऐसे होते हैं। वो तो हर एक को गड़बड़ असल में क्या होती है कि बहुत से लोगों की कषाएं घटती नहीं है, विषयों में प्रवृत्ति घटती नहीं है, और ऊपर से क्रियाएं तो वैसी दिख गई, कैसी दिख गई कि पूजन करता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, व्रत उपवास करता है, और देखो कषाएं तो ऐसी भड़कती हैं, या विषय भोगों में तो ऐसा लगा रहता है। तो असल में वो व्यक्तिगत उसकी गलती थी, उसमें धर्म का क्या बिगाड़, मतलब धर्म में क्या कमी आ गई उससे, कि धर्म मार्ग गलत हो गया क्या उससे, वो तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत गलती है। उसमें जैन धर्म की क्या गलती, उसमें स्वाध्याय की क्या गलती, या पूजन की क्या गलती उसमें। सही बात है। तो उनसे तो यही कहना चाहिए कि भैया ठीक है, तुम उनसे सीख लो, तुम ऐसा मत करना, तुम धर्म मार्ग में लगो और तुम कषायों को भी घटाना, तुम धर्म मार्ग में लगो और विषय भोगों से भी छूटना, है ना। ठीक है, वो जो कह रहे हैं, मान लो किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया हो उनके साथ, तो उनसे यही कहा जाए कि देखो उन्होंने गलत करा ना, तुम मत करना इतनी सी बात है ना। इसमें कोई धर्म या शास्त्र या देवशास्त्र गुरु उनकी क्या गलती है। कोई जैनी अगर मांसाहार करने लग जाए, कोई जैनी अगर ऐसे व्यापार करने लग जाए, मदिरा आदि का व्यापार करने लग जाए, खोटा काम करने लग जाए, तो उससे क्या जैन धर्म गलत हो गया क्या? उससे जैन धर्म थोड़ा गलत हो गया, उससे शास्त्र थोड़े ना गलत हो, ये तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत गलती है। आया समझ में। खैर ये तो परस्पर कषाय की बात है, जिसके दिमाग में जैसी कषाय खड़ी होती है वो वैसे आरोप लगाता है, वैसे बहाने बनाता है ना। उसको कुल मिला के धर्म मार्ग में लगना नहीं है, उसको विपरीत आचरण खुद का करना है और बहाना बनाना है, इस तरह का तो बहाने बनाता है, ऐसा सही है। चलिए, तो ऐसे ही ना और भी कथन हो, जैसे एक वनमाला का ले ही लिया अपन ने किस्सा, ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको। कह रहे वो सीता जी भी नाची थी वहां पर भगवान की भक्ति में, और ऐसा ऐसा है मुनि राजों की भक्ति में। अरे फालतू छल ग्रहण नहीं करना, वो प्रकरणवश प्रसंगवश आचार्य देव का क्या अभिप्राय था उसको भली भांति समझे, है ना, उससे छल ग्रहण। कुल मिला के सीधी सी बात है, आप तो ये देखो कि उस कथन से वीतरागता का, अहिंसा का, या अन्य मार्ग से छूटने का, है ना, मिथ्यात्व का, इनका मतलब मिथ्यात्व छोड़ने का, इन सब का पोषण होना चाहिए, और वो ही आचार्य देव का मुख्य प्रयोजन रहता है ना। ऐसा कभी भी काम नहीं करना, ऐसा कभी भी अर्थ नहीं निकालना कि जिससे अपने प्रमाद का, अपने 5 इंद्रिय के विषय भोगों का उनका पोषण या हिंसा का पोषण हो, ऐसा कभी नहीं करना, कभी अर्थ नहीं निकालना। देखो ना टोडरमल जी ने 3 ज्वलंत उदाहरण लिए, वो कितना विपरीत काम किया, उसकी प्रशंसा की गई ग्रंथ में, तो आज टोडरमल जी ने बता दिया क्यों कर दी उसकी प्रशंसा, है ना। तो इतना अपने को यहाँ पे समझना चाहिए प्रथमान योग के संबंध में।
क्योंकि अगर ऐसी विपरीतता चलती रहे तो समझ लो आचार्य देव जहां पहुंचाना चाहते हैं, जो हमको वो समझाना चाहते हैं प्रथमानुयोग के माध्यम से, वो हम कभी नहीं समझ पाए। तो ऐसा है यहाँ। इसी प्रकार प्रथमानुयोग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथा संभव जानकर भ्रम रूप नहीं होना। यथा संभव जानकर मतलब कि अपने में जितनी बुद्धि हो उतना, कि नहीं जैसे वो घटित होती हो वैसे। यथा संभव माने जैसी वो संभव हो, कि इस भूमिका में ऐसा कार्य संभव है या नहीं, या मुनिराज ने जो बात लिखी है, जिस चीज का समर्थन किया है या जिसका एक तरह से वर्णन किया है, इसमें क्या चीज संभव है, धर्म मार्ग में क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, इस सब का विचार करना। इस तरह से ये प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान है ना। अब बात चलेगी कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान की, है ना। अभी समय भी हो गया है अपना, अब नया प्रकरण है तो इसको कल ही प्रारंभ करेंगे। अब कर्णानुयोग विषय है, किस प्रकार व्याख्यान है सो कहिए। कर्णानुयोग में अब जो व्याख्यान की विधि आएगी, किस प्रकार का वहां व्याख्यान की पद्धति चलती है, उसका फिर अपन कल से देखेंगे उसे। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।